चिंता के विषय है। वीरेन जी भी इस डिबेट में आ गए। भाई वीरेन जी, पिछले 3 दिनों से लगातार ये मुद्दा गर्म है। अब आज ये भी पता चला है कि ये ज़मीन जहाँ पर स्थित है वो राम मंदिर निर्माण परिसर से 3 किलोमीटर दूर एक अमरूद की बगिया है रोड पे, वो ज़मीन खरीदी गई है। अब तक कोई जांच भी नहीं हुई इस पूरे मामले पे। क्या जानकारी है आपके पास और क्या चल रहा है? देखिए, ये सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से खरीदा है ज़मीन। बता रहे हैं कि बस अड्डे के गेट के सामने है, तो वहाँ पर थोड़ा सुंदर भव्य द्वार बनाया जाएगा। अच्छा, अभी बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही थी। बीजेपी का कोई नेता पिछले 3 दिनों से इस बहस में आने को तैयार नहीं है, जबकि वो हिंदुओं के नाम पर सबसे आगे रहते थे। लेकिन आज मंदिर के मामले में बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आता है किसी चैनल पर। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद के बंसल जी आए थे, वो किसी को बोलने नहीं देना चाह रहे थे, खाली अपनी बात कर रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लोग ब्रिजेश जी छोटे थे तो पैसा खर्च करते थे तो पिताजी कहते थे, बेटा बाप का पैसा है, धुआंधार खर्च कर रहे हो, जब कमाओगे तब समझ में आएगा। तो ऐसे ही ट्रस्ट में पैसा है, बेदर्दी से खर्च कर रहे हो, जनता की दान और गाढ़ी कमाई का पैसा है, और आखिर कोई पूछ ले तो फिर आपको गुस्सा आता है। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना है, इस ट्रस्ट के पास एक अनुमान के मुताबिक करीब 4000 करोड़ रुपया है, और महंत नित्य गोपाल दास जी इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन वो लगातार पिछले 1 साल से बीमार हैं, और ना वो कहीं आते हैं और ना बहुत वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाते हैं। चंपत राय इस ट्रस्ट के महासचिव हैं। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नाम इस ट्रस्ट में हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा और ब्यूरोक्रेट तमाम पहुंचे हुए लोग हैं। अब ऐसे संस्था पर कोई दाग लग जाए भ्रष्टाचार का और उस पर कोई जवाब न देने आए। भाई, एक चर्चा चलती है कि क्या कोनो मशीन लगी है कि 2 करोड़ डालो 18 करोड़ निकलत है, ऐसा कोई व्यवस्था है? और अगर नहीं है तो भाई इसका जवाब होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक इस पर जांच रिपोर्ट मांगी है, गोपनीय तौर पर रेवेन्यू विभाग से मांगी गई है। वो रिपोर्ट मिल जाएगी सरकार को, अब सरकार उस पर आगे डिसीजन करेगी, जो भी दिल्ली का मूड देखकर या निर्णय करे जी। लेकिन अयोध्या के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी एक चिट्ठी भेज दी है, और ये कहा है कि जो ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने कैपिटल मनी गेन की है, इसमें 30% इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। 5 करोड़ 79 लाख रुपया जो भुगतान हुआ है हरीश और कुसुम पाठक को, उस पर 30% टैक्स के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। तो ये सब बातें थोड़ी आज के डेवलपमेंट की रही। लेकिन अगर इस प्रदेश में कोई गलती होती, भ्रष्टाचार होता है, तो जो सत्ताधारी दल है या उससे जुड़े लोग हैं वो कहते साहब विपक्ष की वजह से ये सब हो रहा है। और जब आवाज़ न उठाओ तो कहीं विपक्ष मरा हुआ है, मुर्दा है, वो बोल नहीं पाता है। आज संजय सिंह ने बोला, उनके ऊपर हमला हुआ। तमाम और लोग जो बोल रहे हैं उन पर भी जबानी हमले हो रहे हैं। ये जो सियासत का तरीका है, ये दर्शाता है कि राम के नाम पर चुनाव भी लड़ा जाता है, वोट भी मांगा जाता है, और भ्रष्टाचार भी किया जा सकता है। सब जायज़ है, कोई बोल नहीं सकता। क्या ये व्यवस्था इस ओर जा रही है, तानाशाही की ओर, कि हम गलत भी करेंगे तो तुम्हें बोलने नहीं देंगे? या इस प्रदेश में जो लोग कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, तो वो दूसरों को भी सवाल पूछने का अधिकार देंगे? तमाम सारी बातें आती हैं जी। लेकिन संजय सिंह अगर गलत बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वो प्रभारी हैं यूपी के, और उनकी पार्टी कम समय में सरकार के लिए बड़ी परेशानी और मुसीबत का कारण बनती रही है, तो तकलीफ तो होगी। और दूसरी ओर आज 9 विधायक विपक्ष के टूट के अखिलेश यादव के यहाँ चले गए। सत्ताधारी दल से कोई खुशी की खबर नहीं आ रही है। तो ये जरूर है कि भाई विपक्ष की हरकतें उनको पसंद तो नहीं आएंगी, कि भाई विपक्षी मजबूत हो रहे हैं और सत्ताधारी दल कमजोर हो रहा है, बयानों में पिछड़ रहा है, घोटालों में फंस रहा है,
तमाम सारे आरोप लग रहे हैं, जांच कराने की आवाज़ उठ रही है, सरकार बोल नहीं रही है। पर बीरेन जी, लैंड रेवेन्यू के इश्यूज ये राज्य सरकार में निहित होते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को तो इस पर जांच कराना चाहिए, वो भी अयोध्या के बाहर से, क्योंकि अयोध्या के जिलाधिकारी खुद ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बताऊं कि भारत का संविधान और कानून सब सर्वोच्च है, लेकिन हमारे देश का जो कानून है वो समुद्र की तरह बहुत विशाल तो है, लेकिन उसकी लहरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी अपराधी को तुरंत डुबो दे। इतने रास्ते हैं बच के निकलने के कि ये कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। और जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनके पास ताकत है, उनके सामने कानून बहुत महत्व नहीं रखता है। ये बात चाहे जितनी करें, लेकिन एक बात कहूँगा कि सच कोने में दुबका है जी। और दरारों से झांक रहा है जी। और झूठ मदमस्त है, चौराहों से नंगा नाच रहा है। अगर जांच की बात कही जा रही तो जांच कराने में क्या हर्ज है? जी। नहीं कोई बात है, न कराओ जांच। जिला पंचायत और ग्राम प्रधानी के चुनाव में बीजेपी को जनता ने वैसे हरा दिया है, धूल चटा दिया है। आज इसका लाभ किसको? तो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजभर, ये लोग। मायावती तो बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, तो वो तो वैसे दबी हुई नुकसान उठा ही रही हैं। कंक्लूड करें बीरेन जी। अब आपने कहा है तो साहित्य में आज बहुत अच्छी बातें आई हैं, मैं आपको बताता हूँ जी। कि जो लोग एक संकल्प लेकर चले थे और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों से अपील करते थे, आज वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, सुनिएगा। वक्त तो सिर्फ वक्त ही बदलता है और बस इंसान ही है जो किसी भी वक्त बदलता है। ये जो हालात हैं ये सब सुधर जाएंगे कुछ दिन बाद जी। ये जो हालात हैं ये सब सुधर जाएंगे, पर कई लोग निगाहों से उतर जाएंगे और राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं और जो हर जगह फेल थे अब वो खूब मजे लूट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयवीर सिंह का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और